हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने टाइटल में डाला है कि मैं एक ऐसी योजना की बात कर रहा हूँ जिसमें आप फ्री में कोचिंग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ राजस्थान सरकार मतलब राजस्थान के मूल निवासियों के लिए ही है। जो राजस्थान के निवासी हैं उनके लिए। अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं है फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपके कोई मित्र या कोई रिलेटिव या कोई भी ऐसा बंदा हो जो रह रहा हो तो उसको आप बता सकें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कब कौन मिल जाए, किसको आप क्या बता दें, किसी का भला हो जाए तो अच्छी चीज़ है। तो मैंने यही टारगेट लेके वीडियो बनाया है। तो आप तक ये योजना भी जून में ही लॉन्च हुई है। जून में ही लॉन्च हुई है, जून 2021 में लॉन्च हुई है इसका। और इसके बारे में, इसका योजना का नाम है अनुप्रति योजना, कोचिंग योजना। और इस योजना में कौन कौन एलिजिबल है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कितने पैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और कैसे कैसे आपकी मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए, कौन कौन एलिजिबल है, पूरी डिटेल से बात करूँगा, पूरा डिटेल से बताऊँगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर वीडियो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं वहाँ की भी कोई अगर ऐसी योजना होगी तो उस पर भी वीडियो बना के डाल दूँगा, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके। तो मुख्यमंत्री अनुपति योजना है, ये कोचिंग योजना है जो जून में ही लॉन्च की है। इसका उद्देश्य क्या क्या है, इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स आने वाले हैं, अनुपति योजना के यानी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और कैसे ऑनलाइन आवेदन होगा, उसका मैं पूरा डिटेल से बताऊँगा। तो इसके अंदर मैं पहले बता देता हूँ आपको। इसमें आईएएस, जिसको अपन यूपीएससी बोलते हैं, वो एलिजिबल है। आरएएस की भर्ती देख सकते हैं, एसआई देख सकते हैं 3500 पे ग्रेड पे, यानी मैट्रिक्स लेवल चलता है एक वैकेंसियों में कि भाई इस लेवल की पोस्ट है तो ये, या फिर 3500 ग्रेड के अंतर्गत जितनी वैकेंसी आती है वो सारी एलिजिबल है। रीट और ये आरएसएसएम भी जो भी करवाता है वो, आरपीएससी करवाता है जो, और 2400 पे ग्रेड की जो वैकेंसी है उससे ऊपर की वैकेंसी है उनमें भी एलिजिबल है। कांस्टेबल के लिए एलिजिबल है। अगर आप नीट आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, आपको भी ये फैसिलिटी मिलेगी। और क्लेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए फैसिलिटी, मतलब सारी योजना इन्होंने कंप्लीट कर ली। यानी किसी भी, अगर कोई भी कोचिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं आप, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी अब आपकी आर्थिक परेशानी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आप सवालों का भंडार लगा देंगे और उसका जवाब दे पाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी। उसके बाद मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, इसमें आप इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही ले सकते हैं। इस योजना में आप सिर्फ एक वर्ष तक ही इस अवधि का लाभ ले सकते हैं। मतलब कि जैसे आज आपने नीट आईआईटी के लिए इस योजना का लाभ ले लिया, तो आगे फ्यूचर में जाके आप किसी भी के लिए इसका लाभ नहीं उठा सकते। जैसे आपने पटवारी का फॉर्म भरा, पटवारी के लिए आपने अप्लाई कर दिया, और पटवारी के लिए योजना में आपने कोचिंग कर ली इस योजना के तहत, तो आगे जाके आप आरएएस आईएएस इनके लिए आप इसका लाभ नहीं उठा सकते अगर आपने, यानी किसी एक के लिए एलिजिबल है। उसके बाद बात कर लेता हूँ इसमें कौन कौन सी जातियाँ एलिजिबल है। तो मैं इसमें बता दूँ, इसमें जनरल, एससी एसटी ओबीसी सब सारी जाति एलिजिबल है। यानी कि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एलिजिबल, बस इसकी एक क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या रहेगा कि इसमें आपको, आपकी अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से, किसी से भी हैं, तो इनमें इसमें मिनिमम इनकम आपकी रहनी चाहिए 2 लाख रुपए। समझ रहे हैं? अगर आपकी आय 2 लाख है या 2 लाख से कम है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो। ऐसा नहीं है कि एससी वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं। मिनिमम इनकम 2 लाख रुपए होनी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जिनके माता पिता, वो भी एलिजिबल है। उसके लिए क्या क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इसके लिए जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, यानी कि इसका पहले मैं बता देता हूँ मेन उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बोली है ये, कि योजना की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री अनुपति योजना कोचिंग के अंतर्गत हर वर्ष में हर वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सके। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भाई सारे एलिजिबल हैं, कोई भी वो नहीं है, यानी जिनको ज़रूरत है उस सब के लिए योजना रखी गई है। और इसमें जो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। और इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, यानी कौन कौन से एग्ज़ाम है वो मैं बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि कई बार अपन भूल जाते हैं या क्या 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 बताया था। तो जैसे यूपीएससी हो गया, आरएस हो गया, एसआई हो गया, अन्य परीक्षा 3500 ग्रेड प्रे ग्रेड वाली हो गई, रीट हो गई, कांस्टेबल हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, मेडिकल हो गई। यानी आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि नोट करने में दिक्कत आ रही है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने हटा दिया देखो। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में
आपके 10th क्लास में मिनिमम 60% होने चाहिए, SC ST OBC के लिए। जनरल वालों के लिए 70% होने चाहिए, और सॉरी 60 और 70% होने चाहिए। और यहाँ पर ये जो IIT इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनमें 70 और 80% होने चाहिए। मतलब ये ऐसा है कि अगर आप जैसे किसी नॉर्मल कोचिंग में अप्लाई करते हैं, जैसे आपके शहर में या कोई भी कोचिंग है, नॉर्मल कोचिंग जिनकी बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर तो क्राइटेरिया ये 60 और 70 का रहेगा। 60 रहेगा SC ST के लिए, 70 रहेगा जनरल OBC के लिए। और अगर मान लो आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान, जैसे मान लो आप IIT की तैयारी कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं और आपने जैसे आकाश में एडमिशन ले लिया, आकाश नामी कोचिंग है, और CLC में ले लिया, या फिर LN में, इनमें यानी नामी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर थोड़ा परसेंटेज का क्राइटेरिया बदल जाता है। 70% हो जाएगा जनरल इसके SC ST के लिए, और बाकियों के लिए 80% हो जाएगा। तो ये चीज़ थी, यानी कि इसलिए अलग अलग लिखा हुआ। आप समझ गए होंगे, मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अगर नहीं समझे तो आप वीडियो को पीछे जाके वापस दोबारा देख सकते हैं, या चलो मैं बता देता हूँ कि अगर आप किसी नामी कोचिंग से अगर करते हैं, भाई किसी नामी कोचिंग से, जैसे आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके नॉर्मल शहर में जहाँ कहीं भी रहते हैं आसपास कोई कोचिंग है और आप वहीं से पढ़ना चाहते हैं, तो आपका क्राइटेरिया ये रहेगा 60 और 70 का। और अगर आपने जैसे भाई किसी बड़ी कोचिंग से, वाजीराम, दृष्टि, राव, इनसे बड़ी कोचिंगों से किया है, तो वहाँ पर ये 70 और 80 का रहेगा। समझ गए। और अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पे कोई वैकेंसी यानी देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको मिनिमम 60% होने ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है। और इससे पहले आपने मुझे पूछा था, मैं बता देता हूँ कि गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए बता देता हूँ। जो गवर्नमेंट सर्वेंट के बच्चे हैं उनके लिए कैसे, यानी आपके माता पिता 11th लेवल पे कार्यरत हों। 11th लेवल क्या होता है, वो जो आपके पिताजी काम कर रहे हो उनको पता चल जाएगा। बाकी या फिर आपकी आय 8 लाख रुपए से कम हो, 8 लाख या 8 लाख से कम हो, तब आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के भी बच्चे हैं तो आप एलिजिबल इस कोचिंग के लिए आप कोचिंग कर सकते हैं। समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट मैं बता देता हूँ। ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, एक भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। आधार कार्ड सबको पता है। मूल निवास मतलब आप राजस्थान के रहने वाले हो। आय प्रमाण पत्र के लिए दोबारा बता देता हूँ, आय 2 लाख रुपए, और अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 8 लाख रुपए या इससे कम। शपथ पत्र आपको एक एफिडेविट बना के देना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहीं का निवासी हूँ, अगर इसमें कोई त्रुटि होती है तो मैं इसका, अगर मेरे द्वारा कोई जानकारी गलत है तो इसका जो भी होगा मैं ब्याज सहित ये रुपये वापस चुका दूँगा। होता है ना बहुत बार। और मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा, भाई उसी पे आएगा जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप किसी जैसे EWS से हैं किसी से, तो वो जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। BPL से हैं तो BPL का प्रमाण पत्र, और BPL हो गया प्रत्येक विषय पास करने पर। हाँ, अगर आप कोई एग्ज़ाम पास करते हैं तो उसकी जैसे इसमें पैसा मिलेगा, जैसे आपने प्री पास कर लिया, वो कैसे मिलेगा आगे मैं बताऊंगा, तो वो चरणों के हिसाब से मिलेगा। उन सभी की मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी, जैसे जैसे रिजल्ट आएगा वैसे वैसे अपलोड करना पड़ेगा, पैसा वैसे वैसे आता रहेगा। और प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र भी आपको देने पड़ेंगे, प्लस शिक्षण संस्था में प्रवेश से स्थापित प्रति, आपने कहाँ एडमिशन ले रखा है तो उसका एक बोनीफाइड बनता है, यानी बोनोफाइड बनता है, कोचिंग वाले बना देते हैं, पैसे नहीं लेते। आपकी फ़ीस की रसीद का एक बोनोफाइड बनता है कि हमने इतनी फ़ीस यहाँ पर भरी है और यहाँ पढ़ रहे हैं हम, तो वो दे देते हैं कोचिंग वाले, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद देख लो, मैं आपको बता देता हूँ, एक मोटा मोटी बता देता हूँ कि जैसे आपने UPSC क्लियर किया, सपोज आपने UPSC के लिए IAS के लिए फॉर्म फिल किया, तो IAS में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपने जैसे प्री उत्तीर्ण कर लिया IAS का, तो आपको 65,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर आपने RAS का क्लियर कर लिया, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का, तो 25,000 रुपये मिलेंगे। अब आपने मेंस क्लियर कर लिया तो 30,000 रुपये मिलेंगे। RS का मेंस क्लियर किया तो 20,000 रुपये मिल जाएंगे आपको। और अगर मान लो अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है आपका, लास्ट में इंटरव्यू में जाके बैठते हैं आप, इंटरव्यू में क्लियर हो जाता है तो 5,000 रुपये मिलेंगे। मतलब आपको IAS के लिए 1 लाख रुपये टोटल अमाउंट मिलता है, और RAS के लिए 50,000 रुपये मिलता है। वो स्टेप बाय स्टेप मिलता है यार। अब ऐसे मान लो आपने प्री क्लियर किया तो आपको पूरा तो एक साथ दे नहीं देंगे भाई, आगे मेंस के लिए भी आप कोचिंग करते हैं दूसरी जगह भी, मुझे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो उनके लिए। अब आगे मैं बताता हूँ दूसरों के लिए कितना है। तो अगर आप जैसे रीट पटवारी इनके लिए करते हैं, तो मैंने डिटेल देखी थी, मेरे पास नोटिफिकेशन था, पता नहीं डिलीट हो गया, मिल नहीं रहा है, तो मेरे को अप्रोक्स याद है। जैसे मान लो आप RPSC की कोई वैकेंसी पास करते हैं तो लगभग 20 से 30,000 रुपये, 20 से 30,000 रुपये मिलते हैं। कांस्टेबल की करते हैं तो 10,000 रुपये हैं। कांस्टेबल पटवारी इनकी कोई तैयारी करते हैं तो उनकी 10,000 रुपये, तो ये आपको अमाउंट मिल जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि
अगर आपको ये जानना है कि ये फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, हाउ टू फिल फॉर्म, हाउ यानी कि फॉर्म कैसे भरना है, कैसे भरा जाएगा, अगर डिटेल से जानना है तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे 100 लाइक करेंगे, 100 लाइक चाहिए, मतलब 100 लाइक, और प्लस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसके बारे में फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं लाइव भर के दिखाऊंगा आपको एक फॉर्म। तो कैसे, तो आप मेरे को 100 लाइक जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं यह वीडियो बना दूंगा पूरा डिटेल के साथ जल्द से जल्द। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कब तक कंप्लीट करते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बताइए, वो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। और दूसरा, चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा, दोस्तों को बताइए, जो एलिजिबल है उनको बताइएगा। तो वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।